इस ट्रक को देखने के बाद आपको क्या लगता है ये कहाँ का ट्रक होगा? एकदम सही, ये हमारे भारत देश का ट्रक है। अब आप इस ट्रक को देखो, ये ट्रक आपको कहाँ का लगता है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे। हो सकता है कि आपको मालूम ना हो कि ये कहाँ का ट्रक है, पर आपको इतना तो मालूम होगा कि ये हमारे भारत देश का ट्रक तो नहीं है। अब अगर आप इन दोनों ट्रक को ध्यान से देखो तो इंडियन ट्रक का बोनेट सीधा यानी कि फ्लैट है, लेकिन वहीं ये जो यूएसए का ट्रक है उसका बोनेट आगे की तरफ निकला हुआ है। अब आखिर ये भेदभाव क्यों? देखो भाई लोग, ये जो इंडियन ट्रक है इसका केबिन बिल्कुल सीधा होता है और इसमें इंजन ड्राइवर के सीट के ठीक नीचे लगाया जाता है, और ऐसा किया जाता है हमारे देश के कानून की वजह से। भारतीय कानून के मुताबिक ट्रक की कुल लंबाई पर एक लिमिट होता है। अगर केबिन को लंबा बना दिया जाए तो पीछे का हिस्सा में छोटा करना पड़ेगा, जिससे सामान कम आएगा और प्रॉफिट घट जाएगा। सिर्फ कानून ही नहीं, इस तरह का ट्रक बनाने का एक और रीजन है जो कि है सड़क। भारत के सड़कों का तो आपको मालूम है कि ये कितने ज्यादा घुमावदार होते हैं। कभी कभार तो ये घुमाव 90 डिग्री का भी होता है, और पहाड़ी रास्तों पर भी बहुत ज्यादा शार्प टर्न होते हैं, जिसे इस तरह के ट्रक ही आराम से पार कर पाएंगे। अगर ट्रक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उस केस में ये टर्न को नहीं ले पाएंगे। वहीं अमेरिका में ट्रक की लंबाई का कानून थोड़ा अलग है। वहाँ आगे की केबिन पर कोई सख्त पाबंदी नहीं होता, सिर्फ पीछे की ट्रेलर की लंबाई पर लिमिट होता है। इसलिए कंपनियां केबिन को जितना चाहे लंबा और आरामदायक बना सकती है। और अमेरिका में हजारों किलोमीटर की लंबी और सीधे हाईवेज होती हैं, वहाँ मोड़ने का कोई दिक्कत नहीं होता है, इसलिए लंबी ट्रक से कोई परेशानी नहीं होती। और ये जो अमेरिका के ट्रक के पीछे का जो केबिन होता है वो एक छोटा सा घर जैसा होता है, जिसमें बड़ा बेड, एसी, हीटर, टीवी, फ्रिज सब लगा होता है। और इस तरह के जो ट्रक होते हैं वो ड्राइवर्स के लिए सेफ होते हैं, लेकिन ये जो इंडियन ट्रक है वो ड्राइवर के लिए सेफ नहीं होते, क्योंकि हादसे में डायरेक्ट इम्पैक्ट इस आगे वाले हिस्से पर ही पड़ता है।